नमस्कार। आइए महाभारत के अनुशासन पर्व की एक कथा सुने और देखें कुछ सीख सकते हैं क्या। भीष्म पितामह से युधिष्ठिर दान का महत्व समझ रहे थे। पितामह ने गोदान अर्थात गाय के दान के गुण बताए। किसी सुपात्र को गोदान करने में जितना पुण्य है उतना ही पाप किसी ब्राह्मण के धन को छीनने में है। भीष्म ने राजा नृग की कथा सुनाई, जिन्हें एक ब्राह्मण की गाय हरने के कारण बहुत दुख भोगना पड़ा था। जब द्वारका नगरी बसाई जा रही थी तब एक घास फूस और लताओं से छिपा हुआ गहरा कुआं मिला। उस कुएं से पानी निकालने हेतु यदुवंशियों ने बहुत परिश्रम किया। उन्होंने देखा कुएं के पानी में एक विशालकाय गिरगिट रहता है। उस विशालकाय गिरगिट को निकालने के लिए यादवों ने बड़े जतन किए, किंतु वह असफल रहे। तब वे सब हार कर श्री कृष्ण के पास गए और उनसे बोले, कुएं के स्थान को घेर कर एक पहाड़ जैसा गिरगिट बैठा है, उसे निकालने में हम असफल हैं। श्री कृष्ण ने उसे बाहर निकाला और पूछा कि वह कौन है। उसने अपने आप को 1 सहस्त्र यज्ञ करने वाला राजा नृग बताया। तब केशव श्री कृष्ण ने कहा, आपने तो बड़े शुभ कर्म किए थे। हमने सुना है कि पूर्व काल में आपने ब्राह्मणों को बहुत बार गायें दान में दी थी और एक बार तो 80 लाख गायें। फिर ये गति कैसे मिली? ऐसा जन्म आपका वह सब पुण्य कहाँ गया? नृग ने बताया, एक बार एक अग्निहोत्र करने वाला ब्राह्मण यात्रा पर था। उसकी एक गाय भटक कर मेरी गायों के झुंड में आ मिली। मेरे सेवक ग्वाले ने उसे भी मेरी 1000 गायों में गिन लिया। मैंने पुण्य अर्जित करने की इच्छा से वह गाय एक ब्राह्मण को दान में दे दी। जिसकी सच में वह गाय थी, उसने उसे ढूंढते हुए किसी और के घर में देखा। उसने कहा, यह मेरी गाय है। दोनों आपस में गाय के लिए झगड़ने लगे और मेरे पास आए। एक ने कहा, आपने यह गाय मुझे दी है। दूसरे ने कहा, आपने यह गाय मुझसे चुराई है। जिसको मैंने गाय दान में दी थी, उस ब्राह्मण से मैंने कहा वह 10 सहस्त्र गाय लेकर मुझे पलटे में वह गाय दे दे। पर उसने मुझसे कहा, यह गाय बहुत दूध देती है, यह शांत है और बहुत ही वत्सल है। इस धन्य गाय का दूध बहुत मीठा है और मेरे पुत्र ने अभी अभी माँ का दूध पीना छोड़ा है। उसके भरण पोषण के लिए यह गाय पर्याप्त है। मैं इस गाय को लौटा नहीं सकता। ऐसा कहकर वो चला गया। तब मैंने उस दूसरे ब्राह्मण से कहा, आप उस गाय के पलटे में मुझसे 1 लाख गाय ले लीजिए। तब उस ब्राह्मण ने कहा, मैं राजाओं से कुछ नहीं लेता। मैं समर्थ हूँ अपना धन स्वयं जुटाने में। आप मुझे वही गाय दें। मैंने उसे सोना चांदी घोड़े रथ देने चाहे, पर उसने उन्हें स्वीकारा नहीं और वह भी वहां से चला गया। इसी बीच मृत्यु को प्राप्त हो मैं यमराज के पास पहुंचा। यम ने मेरा सम्मान करके कहा, हे राजन, आपके पुण्य कर्मों की गिनती ही नहीं की जा सकती, किंतु एक अनजाने में किया हुआ पाप भी है। आप चाहें तो उस पाप का फल पीछे भोग लें अथवा पहले। आपने प्रजा की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की थी, पर वह झूठी हो गई। आपने एक ब्राह्मण का धन हर लिया। मैंने कहा, मैं पहले पाप भोगूंगा और उसके पीछे पुण्य। ऐसा कहते ही मैं भूमि पर गिरने लगा। गिरते हुए मैंने यम को ऊंचे स्वर में बोलते हुए सुना, 1000 वर्ष बीतने पर जब आपका पाप कर्म क्षीण हो जाएगा, तब श्री कृष्ण भगवान आपका उद्धार करेंगे और तब आप अपने पुण्य कर्मों द्वारा अर्जित शाश्वत लोक पा लेंगे।
कुएं में गिरकर मैंने देखा मैं तिर्यक की योनि में आ गया हूँ, पर मेरे पूर्व जन्म की स्मृति ने मुझे नहीं छोड़ा। आज आपने मुझे तार दिया है। हे श्री कृष्ण, मुझे जाने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण ने राजा नृग को जाने की अनुमति दे दी। उन्होंने श्री कृष्ण को नमन किया और फिर वे दिव्य मार्ग से स्वर्ग चले गए। तब श्री कृष्ण ने कहा, जानकार व्यक्ति को ब्राह्मण का धन नहीं हरना चाहिए। चुराया हुआ ब्राह्मण का धन नष्ट कर देता है, जैसे ब्राह्मण की गाय ने राजा नृग को नष्ट कर दिया। भीष्म ने कथा सुनाकर कहा, अच्छे लोगों से अच्छे लोगों की संगति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जैसे श्री कृष्ण से मिलने से नृग नरक से मुक्त हो गए। और यह भी कहा, गायों का दान करने का फल अच्छा होता है और उनसे द्रोह करने का फल बुरा होता है। इसीलिए गायों के प्रति बुरे व्यवहार से बचना चाहिए। तो क्या सीखा हमने इस कथा से? श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता में समझाते हैं, कर्म की गति सरलता से समझ में नहीं आती। कौन सा कर्म कब कहाँ फलित होगा यह मनुष्य नहीं जान सकता। राजा नृग के अनेकों पुण्य कर्मों के होते हुए भी एक पाप कर्म के चलते उन्हें सुख से पहले असहनीय दुख भोगने पड़े। इस कारण मनुष्य को यथासंभव बुरे कर्मों से सदा सर्वदा दूर रहना चाहिए। हरे कृष्ण।